तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। आज हम जो पढ़ने वाले हैं देख लीजिए, क्लास 8 है, मैथमेटिक्स चैप्टर 3 क्वाड्रिलेटरल, राइट। आपका उसिया पब्लिक स्कूल का ऑनलाइन क्लासेस है, उसिया पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास, राइट। तो चलो, क्वाड्रिलेटरल है ना, जो हमें असल में पढ़ना है वो क्या है, वो तो हमारा ये चीज़ है ना, इसी को तो हमें समझना है, ये क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पहले तो आप देखो ये क्या मिल के बना है, किन दो वर्ड से मिल के बना है। तो आप देखेंगे क्वाड, री, LATERAL, क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा ये जो क्वाड का मतलब होता है ना, इस क्वाड का मतलब होता है 4, और लेटरल साइड, है ना। तो 4 साइड। अब व्हाट 4 साइड, 4 साइड वाला कोई फिगर, 4 साइड फिगर, मैं ऐसा बोलूँगा कि 4 साइड फिगर को ही हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड मीन्स 4, रिलेटरल मतलब साइड, ठीक है ना। तो 4 साइड वाला जो फिगर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज क्वाड्रिलेटरल। जैसे जैसे एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला जो फिगर होगा ये अलग अलग तरह से हो सकता है ना। देखो ये जितने फिगर हैं सब 4 साइड वाले हैं, लेकिन कितने डिफरेंट डिफरेंट हमें दिख रहे हैं ना। देखो ये भी एक 4 साइड वाला ही फिगर है, तो सब एक दूसरे से कैसा दिख रहा है आपको, कोई किसी से सिमिलरिटी दिख रहा है, सब एक दूसरे से, इनका जो शेप है वही अलग है, साइज़ की तो बात अलग है, शेप जो है, ओरिएंटेशन है, सब एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये सब के सब कहलाएंगे क्वाड्रिलेटरल। तो अगर क्वाड्रिलेटरल सिर्फ किसी एक चीज़ को कहते हैं, जैसे हम स्क्वायर को बोलते हैं स्क्वायर, जैसे ये क्या है, दिस इज़ व्हाट, ये एक स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर तो एक सिंगल एक ही तरह का शेप होता है। ये क्या है, दिस इज़ रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल एक ही तरह का शेप होता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है कि 4 साइड वाले जितने शेप होते हैं सबको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हैं, राइट है बेटा। तो चलो अब आगे इसको और डिटेल में हम समझते हैं, ठीक है ना। तो देखो, अगर मैं कुछ फिगर्स बनाऊं, है ना, अगर मैं कुछ फिगर्स बनाऊं तो लो आपके सामने मैं कुछ फिगर्स बना देता हूं, ठीक है। ये देखेंगे कि ये एक मैं फिगर बना रहा हूं, तो कितने साइड है, जब भी बनाऊंगा तो मैं 4 ही साइड वाला बना रहा हूं। तो मैंने ये एक फिगर बनाया, ओके, एक दूसरा भी बना रहा हूं मैं, एक दूसरा भी बना रहा हूं मैं। तो ये देखो चारों साइड यहाँ तक तो बराबर है, लेकिन जब ऐसे कर दूंगा तो दिख रहा है ना, 2 साइड एक जैसा, 2 साइड एक जैसा। या फिर इसको ऐसे ही रहने दूं और इसको ऐसे कर दूं, तो आप देख सकते हो ना। तो ये क्या है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। अच्छा, फिर अगर मैं इसको इसको थोड़ा सा अलग में ले लेता हूँ और मैं अब इसको ऐसा बनाता हूँ, ये जो है, अब मैं अगर इसको ऐसा बनाता हूँ तो देख सकते हो आप कि इस फिगर का ये साइज देखो बराबर है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको। ये चलो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये वाला यहाँ से यहाँ, ये और इसका यहाँ से यहाँ, देखो तो बराबर है कि नहीं है। चारों नाप लो, इसका इससे बराबर होगा, है ना। ये वाला तो आपस में बराबर है। चलो मैं एकदम से इसको ऐसे कर लेता हूँ, है ना। तो ये तो है बराबर, लेकिन ये चीज़ और ये चीज़ दिखने में अलग अलग शेप है ना, अलग अलग शेप लग रहा है। ओके, एक और शेप ले लेता हूँ मैं ऐसा ही। तो ये भी देखो, ये भी कुछ जो है, ये भी तो कुछ वैसा ही लग रहा है, ठीक है। तो ये 4 तरह के बेसिक हमारे क्वाड्रिलेटरल हो गए, बेसिक। देखो इस वाले को, ये जो दिख रहा है आपको, इसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा दबा दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा दबा दिया, तो ऐसा सप्रेस कर देते हैं, जैसे किसी चीज़ को हम दबा देंगे, इधर से प्रेस लगाया, ऐसे कर दिया तो ये ऐसा बन जाता है। और इसको दबा दिया, इसको दबा दिया तो ये ऐसा बन जाएगा, राइट। तो इसमें चारों साइड बराबर है, ईच साइड आर इक्वल। इसमें जो है चारों साइड बराबर है। अगर ये x है, ये x है, ये x है, ये x है, इसमें भी चारों साइड ही बराबर है, x x x x। अच्छा, तो इसमें क्या है, इसमें देखो ये ऐसा है, ये a है, ये भी a है, और ये b है, तो ये b है। या फिर इसको ऐसे कर लो, एक्स वाई कर लो, ये y, तो ये भी y, ये x, क्योंकि यहाँ से यहाँ ये और यहाँ से यहाँ ये तो बराबर है
है ना। तो ये x तो ये भी x। तो चलो वैसे ही कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मान लो कम ज़्यादा हो सकता है, इसको अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता तो मान लो थोड़ी देर के लिए ये भी y है, और या इसको कुछ और मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। a मान लो तो ये भी a हो जाएगा, इसको b मान लो तो ये भी b हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये एक बेसिक हमारा 4 क्वाड्रिलेटरल है, इसके अलावा भी क्वाड्रिलेटरल है। अब क्या फ़र्क पड़ता है कि देखो यहाँ पे इसमें, अब बताओ इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। सारे साइड x, इसमें भी सारे साइड x, तो इसका मतलब दोनों एकदम हूबहू होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, देख के पता चल रहा है ऐसा नहीं है ना। तो इस क्यों एक जैसा नहीं है, एक वजह है कि देखो यहाँ पे जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये सब के सब एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। और यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का कोई भी नहीं है। चारों साइड अगर बराबर है और कोई एक भी साइड अगर 90 डिग्री का हो जाए तो सारे के सारे 90 डिग्री के होने पड़ेंगे उसको, है ना। इसका कंसेप्ट हम सब समझेंगे। अच्छा, इसमें क्या है मसला, इसमें भी ये यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, लेकिन ये चीज़ इसमें तो नहीं है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये 90 डिग्री पे नहीं है। तो देखो अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर, है ना। ये बात समझ में आ रही है कि चारों साइड बराबर भी है और चारों एंगल भी बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे कि हम इसको बोलेंगे स्क्वायर। और इसमें चारों साइड तो बराबर है बट एंगल बराबर नहीं है चारों। देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। इसको बराबर दिखाने का तरीका क्या है कि यहाँ पे 2 बार ऐसे लाइन खींच दो, ये आपस में बराबर है। अच्छा, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है ना। बराबर दिखाने का यही तरीका होता है कि ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है, ये ऐसा डबल। ठीक है, तो 2 एंगल बराबर है और 2 एंगल एक जैसा है, यानी दिस वन, ये एंगल और ये एंगल एक जैसा है, ये एंगल एक जैसा है, ये एंगल और ये एंगल एक जैसा है ना। उसी तरह से इसमें भी है, आमने सामने वाले एंगल बराबर हैं, साइड बाय साइड वाला एंगल बराबर। देखो इसके साइड में ये है ना, ये बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, दिख के भी लग रहा है बराबर नहीं है। तो ऐसे फिगर को जिसमें चारों साइड बराबर हो और एंगल बराबर ना हो तो उसको हम बोलते हैं रोम्बस। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, आमने सामने सारे एंगल तो 90 डिग्री है, सारे एंगल देख लो 90 डिग्री है, लेकिन सारे साइड बराबर नहीं है, बल्कि आमने सामने वाले साइड बराबर है ना। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर आमने सामने वाले साइड बराबर हो और चारों एंगल भी बराबर हो तो वो तो स्क्वायर होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे इसमें चारों साइड बराबर है ना, इसमें चारों साइड बराबर नहीं। देखो ये साइड और ये साइड बराबर कहाँ है, जिसको हम एडजेसेंट बोलते हैं। देखो इसका एडजेसेंट क्या है, ये है, इसका एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट साइड बराबर है क्या, देखो जरा, देख लो, खुद से देख लो, एडजेसेंट साइड बराबर है, बिल्कुल नहीं है, एडजेसेंट साइड बिल्कुल बराबर नहीं। लेकिन इसमें हाँ बिल्कुल बराबर है, एडजेसेंट साइड बराबर है, इसमें देख लो, इसका इससे बराबर है ना, है कि नहीं, x है तो उधर भी x है ना, ये चीज़ तो दिख रहा है ना बेटा। चलो इसमें भी देखो x और x, तो एडजेसेंट साइड बराबर हो, राइट, आमने सामने वाला भी बराबर हो, इसका मतलब सब बराबर है। लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट साइड बराबर नहीं है तो x और y बराबर नहीं है, बट y और y तो बराबर है, आमने सामने वाला बराबर है, लेकिन अगल बगल वाले साइड बराबर नहीं। इसमें क्या है, आमने सामने वाला भी बराबर है, अगल बगल वाला भी बराबर है, यानी सब बराबर है, तो स्क्वायर। और दिस इज व्हाट, रेक्टेंगल। ये हमारा जो है, जब ये सिनेरियो बनेगा तो इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है ना। इसको रेक्टेंगल क्यों कहते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना बेटा। इसको स्क्वायर कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसके पीछे तो एक लॉजिक हो सकता है कि भाई इसका जब एरिया निकालते हैं तो साइड इंटू साइड करते हैं, तो इसमें कुछ लॉजिक है, बट ये हमने एक नाम दिया है, ये रोम्बस। और ये जो है इसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है। अब पैरेललोग्राम में क्या है, चारों साइड बराबर नहीं है बट आमने सामने वाले साइड बराबर है, तो ये तो इसमें भी है, ये तो इसमें भी, चारों साइड बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल क्यों नहीं है। नहीं, रेक्टेंगल इसलिए कि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसमें सारे एंगल 90 के नहीं है। ये बात समझ में आई। पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क है, एक फ़र्क है कि इसमें चारों एंगल 90 डिग्री के है, इसमें चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं है, है ना बेटा। स्क्वायर में, ये स्क्वायर और ये रोम्बस में क्या फ़र्क है,
सब कुछ सेम है, इसमें चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, इसमें चारों एंगल 90 के नहीं है। अगर एक भी 90 का नहीं है तो कोई भी 90 का नहीं होगा, है ना, इस चार स्पेशल फिगर में। अच्छा, इन चारों को अगर एक नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? क्वाड्रिलेटरल? नहीं, क्वाड्रिलेटरल तो ये है ही, क्वाड्रिलेटरल तो और भी बहुत सारे हैं। मैं सिर्फ इन चारों की बात करता हूँ कि इन चारों के अलावा जो है ना वो नाम में बाकी क्वाड्रिलेटरल नहीं आएंगे। अभी और बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल हैं, अभी और बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल हैं। तो इन चारों क्वाड्रिलेटरल का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हो आप लोग, है ना, जिसको हम पैरेललोग्राम ही बोलते हैं। जिसको हम पैरेललोग्राम ही बोलते हैं। तो आप मुझसे पूछेंगे, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इसको भी पैरेललोग्राम बोलते हैं और सबको पैरेललोग्राम बोलते हैं, ये क्या चक्कर हो गया सर? आपने तो बोला इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको रोम्बस बोलते हैं, तो पैरेललोग्राम कैसे हो गया? पैरेललोग्राम तो इसको बताया। तो देखो एक बात समझो कि मान लो कि आप क्लास में हो, ठीक है, और क्लास में जब बैठते हो तो आप सभी लोग क्या है? स्टूडेंट्स हैं। तो उसी तरह से ये चारों जो फिगर हैं ये पैरेललोग्राम है, लेकिन हर पैरेललोग्राम का एक अलग नाम भी है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे आप क्लास में बैठते हो तो स्टूडेंट हो सब लोग, लेकिन हर एक स्टूडेंट का एक अपना नाम भी तो होता है ना। तो उसी तरह से ये चारों के चारों कहलाते हैं पैरेललोग्राम, लेकिन इस पैरेललोग्राम का नाम क्या है? स्क्वायर है। इस पैरेललोग्राम का नाम क्या है? रेक्टेंगल है। इस पैरेललोग्राम का नाम क्या है? रोम्बस है। इस पैरेललोग्राम बेचारे का कोई नाम ही नहीं पड़ा, है ना। ये बात समझ में आई? जैसे आप लोगों में कोई स्टूडेंट हो जिसका कोई नाम ही ना हो, और नाम भी उसका खुद स्टूडेंट ही रख दिया जाए, तो सबके सब स्टूडेंट तो हो, लेकिन सबका एक नाम है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसका नाम ही खुद स्टूडेंट पड़ गया। तो वैसे ही है कि ये सब पैरेललोग्राम है, लेकिन इसके अलावा इनका अपना एक अलग नाम है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, लेकिन इस बेचारे का नाम ही क्या पड़ गया? पैरेललोग्राम पड़ गया। तो ये बात समझ में आई? तो आगे जब आप क्लास 9th में जाएंगे तो ये चीज़ दिया रहता है, स्क्वायर को ना बोल देते पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम, रोम्बस को भी पैरेललोग्राम ट्रीट कर लेते हैं। तो आप हो जाएंगे कन्फ्यूज़न में कि पैरेललोग्राम तो हमने ऐसे फिगर को पढ़ा है, ये वाला फिगर को पढ़ा है, ये कैसे पैरेललोग्राम हो गया? तो नहीं, सब पैरेललोग्राम है, ये चारों फिगर ही पैरेललोग्राम है। बट एक चीज़ है, पैरेललोग्राम का जो सबसे अच्छा डेफिनेशन ये है कि देखो पैरेललोग्राम, सिर्फ वर्ड पे आप ध्यान दो, पैरेललोग्राम वर्ड पे ध्यान दोगे तो पैरेलल से निकला है ना, पैरेलल, PARELEL, पैरेलल से निकला है। तो देखो एक चीज़ इन सब में कॉमन है कि आमने सामने वाले साइड जो है ना वो पैरेलल। अच्छा, आमने सामने वाले साइड ही तो पैरेलल हो सकते हैं, ये और ये लाइन ही तो पैरेलल हो सकते हैं। ये लाइन और ये लाइन कभी पैरेलल हो सकते हैं क्या? ये लाइन और ये लाइन कभी पैरेलल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो हम जब पैरेलल देखेंगे तो आमने सामने वाले लाइन को ही देखेंगे। तो आप ये देखेंगे कि ये लाइन, देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। और उसी तरह से ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ये भी पैरेलल है। पैरेलल क्या होता है समझाऊंगा मैं। फिर उसी तरह से ये लाइन और ये लाइन आमने सामने बस देख लो, ये पैरेलल है। इधर आमने सामने देख लो, आमने सामने देखेंगे तो ये पैरेलल है। इधर भी आमने सामने देखेंगे तो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो सारे आमने सामने पैरेलल है। पैरेलल क्या होता है बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक खूबी की वजह से इन सब को बोल दिया गया कि भाई इनके ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके आमने सामने वाले साइड पैरेलल है। हालांकि मैं ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना सकता हूँ जिसके आमने सामने वाले साइड पैरेलल नहीं होंगे। जैसे देखो ये, देखो चार साइड है ना बेटा, कोई साइड किसी के पैरेलल है। ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, देखो इनका ओरिएंटेशन देखो, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जा रहा है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे जो जा रहा है ना, ये ऐसे जो जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा आगे। तो जहाँ पे मिल जाएगा, उस जो लाइन मिल जाएगा इस तरह से, उसको हम पैरेलल नहीं बोलते हैं, और जो नहीं मिलेगा उसी को तो हम पैरेलल बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ट्रेन की पटरियों को देखा है कभी आपने, जो एक तरफ होती हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, लोहे की पटरियाँ, है ना, वो क्या होती हैं? जैसे ये ट्रेन का ऐसा फिश प्लेट होता है, देखो ऐसा, ये ऐसा होता है। इस पे क्या बिछा होता है? ये वाला, ये ऐसे और ये ऐसे, ये होता है कि नहीं होता है? इसी पे पहिया होता है ना, पहिया तो इसी पे चलता है, पहिया जो है इसी पे चलता है। तो आपने कभी इसको देखा है कि ये कहीं भी चले जाए, इनके बीच की दूरी क्या होती है? फिक्स होती है या नहीं है?
ये कहीं भी यहाँ से उसिया से दिल्ली चले जाए, उसिया से कलकत्ता, बम्बई, सब जगह चला जाए, ये एक पहिया से दूसरे पहिया की जो दूरी होती है वो क्या होती है, फिक्स। यानी एक पटरी से दूसरे पटरी की दूरी भी फिक्स, क्योंकि पहिया पटरी पे ही तो होता है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन ऐसे है, देखो एक लाइन जो है, एक लाइन ऐसे जा रहा हो और एक लाइन ऐसे जा रहा हो, तो ये क्या है, देखो दूरी घट रही है ना। यहाँ पे देखो दूरी देखो, और यहाँ पे ज़रा दूरी देखो, यहाँ पे दूरी देखो, दूरी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस लाइन को मैं और आगे इस तरफ बढ़ा दूँ ऐसे, और इस लाइन को भी आगे बढ़ा दूँ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, मिल जाएंगे। बट इस वाले फिगर में ये पटरी पे जो, ये जो फिश प्लेट पे जो पटरी बिछा हुआ है बेटा, इसमें क्या है, इसमें तो ये कभी मिल ही नहीं सकते ना। तो जहाँ पे दो लाइन मिल नहीं सकते एक दूसरे के साथ, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में जाए चाहे राइट हैंड साइड में, देखो ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, ये इसको मैं चाहे इस तरफ ले जाऊं ऐसे सीधे, चाहे ऐसे ले जाऊं या ऐसे ले जाऊं, अगर ये इन्फिनिटी दूरी तक ले जाऊं तो भी ये नहीं मिले, तो इसी को मैं बोलूँगा कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है ना। वैसे पैरेलल के बारे में आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा, बट मैं जानता हूँ कि 7 में पढ़ा ही नहीं है, तो फिर मतलब क्या है, तो इसलिए चलो थोड़ा बहुत समझ लो पैरेलल लाइन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लाइन ऊपर वाला और नीचे वाला पैरेलल, तो इसलिए ये सारे के सारे पैरेललोग्राम हैं। तो पैरेललोग्राम में स्पेशल एक पैरेललोग्राम स्क्वायर होता है, एक रेक्टेंगल होता है, एक रोम्बस होता है, एक का नाम ही पड़ गया पैरेललोग्राम। तो ये बात समझ में आई। अब देखो इनके बीच में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैं बेसिकली इन्हीं चारों के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो इनके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको आज समझने वाले हैं हम लोग, है ना। तो चलो देख लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं स्क्वायर को ले लेता हूँ, है ना। मैं अभी ये देखो मैंने इस स्क्वायर को ले लिया बेटा, और एक रोम्बस को भी ले लेता हूँ, ठीक है, एक रोम्बस को भी ले लेता हूँ, सॉरी देखो ये एक स्क्वायर है और एक क्या है, एक है स्क्वायर, दिस इज़ व्हाट, ये हमारा स्क्वायर है, देख के लग रहा है ना, देख के फीलिंग आने लगती है। और ये हमारा रोम्बस है, रोम्बस, ठीक है। तो अब एक और चीज़ देखेंगे, इसमें तो सारे एंगल, इसके सारे एंगल मैं बोलूँगा इसके ऑल एंगल कितना डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें क्या होगा, अपोजिट एंगल, अपोजिट को ओ डबल पी लिखेंगे, अपोजिट एंगल इज इक्वल। इसकी खूबी ये है, इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल होगा, लेकिन एडजेसेंट एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा, सॉरी बराबर होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। अपोजिट का क्या मतलब है कि देखो यहाँ पे एक एंगल है और यहाँ पे एक एंगल है, अपोजिट देखो, अपोजिट तो यही एक दूसरे का अपोजिट होगा ना बेटा। और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये जो है ना एक दूसरे से एडजेसेंट होता है, दिस इज़ व्हाट एडजेसेंट, ये और ये एडजेसेंट, ये और ये भी एडजेसेंट, ये और ये भी एडजेसेंट, लेकिन ये और ये क्या हो जाएंगे, अपोजिट। ये और ये क्या हो जाएंगे, देखो सामने सामने, बस देख लो, ये और ये, अरे मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ भाई, ये और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएंगे, आपस में अपोजिट हो जाएंगे, है ना। तो चलो इसको हटा देता हूँ मैं, चलो इतना तो हमने लिख दिया। अब इसके हम कुछ डायगनल्स वगैरह की बात करते हैं ना, डायगनल्स। तो देखो इसमें जो डायगनल्स होता है, मैं डायगनल्स क्या होता है, अब एक अपोजिट कॉर्नर से दूसरे अपोजिट कॉर्नर लेके चले जाओ, ये इसका डायगनल्स हो गया, ठीक है। डायगनल्स को दूसरे कलर से ले लेता हूँ मैं, ये जो है देखो इसका डायगनल एक हो गया। तो इस डायगनल ने इस स्क्वायर को क्या कर दिया, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया, उस तरफ एक ट्रायंगल बना, इधर भी एक ट्रायंगल बना, दिख रहा है ना। ट्रायंगल मीन्स तीन साइड, और ये देखो ये ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, तीन साइड। तो एक साइड जो है, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया। चूँकि ये दोनों बराबर है इसलिए मैंने इधर एक डंडा लगाया, और ये बराबर है इसलिए दो डंडा लगाया। अच्छा ये और ये भी तो बराबर है ना, तो इसलिए इधर भी एक डंडा लगाया, इधर भी एक डंडा। तो आपको दिख रहा है ना एक ट्रायंगल बना कि नहीं बना, ये आपको एक ट्रायंगल आपने बना लिया कि नहीं बना लिया, तीन साइड वाला। तो इधर वाला एक ट्रायंगल ए है और इधर भी एक ट्रायंगल मान लो बी हो जाए, तो क्या ये दोनों अलग अलग होंगे, बिल्कुल साइज भी एक जैसा है और शेप भी एक जैसा है, देखो है कि नहीं है। एक दूसरे पे ले जाके पलट दोगे, बीच से ऐसा, ये एक कागज़ का टुकड़ा है तो बीच से ऐसा फोल्ड कर लो और एक दूसरे के ऊपर ले जाके चिपका दो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना।
ये बात समझ में आई। चलो तो अब डायगनल्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होता है वो ज़रा देख लेते हैं। आप खुद ऑब्जर्व करो, है ना, खुद ऑब्जर्व करोगे तो आपको चीज़ें बहुत समझ में आने वाली हैं। तो हरा वाला डायगनल और ये नीला वाला डायगनल के बारे में आपको क्या ख्याल है, कैसे एक दूसरे का साइज, इनका साइज लंबाई क्या है, आपको क्या लग रहा है, बराबर है या अलग अलग है? बराबर है, आप नाप सकते हो। तो ये दोनों का साइज़ क्या है, बराबर है। ठीक है, आप एक स्क्वायर बनाओ घर पे और उसके डायगनल्स के साइज को नापो तो बराबर है। अच्छा, ये जो एक दूसरे को क्रॉस करता है ना, यहाँ पे जो ये क्रॉस करते हैं, ये 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं, ये यहाँ पे 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। ये तो देखो बेटा, अगर एक 90 है ना तो ये सामने वाला भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट एंगल, जैसे दो लाइन ने एक दूसरे को क्रॉस किया तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो अगर बोलो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, तो 90 और ये इधर x मान लो, तो ये दोनों मिलके तो एक सीधा लाइन ही तो बना रहा है। देखो एक सीधा लाइन बन रहा है ना, तो जब सीधा लाइन तो 180 का होता है, तो 90 प्लस x जोड़ूंगा तो ये दोनों मिलके एक सीधा लाइन बना रहा है। सीधा लाइन 180 डिग्री का होता है, तो मैं यहाँ पे 180 लिखूंगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 90, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 90, यानी यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 90। तो इधर भी अपोजिट एंगल है तो ये भी 90 आ जाएगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर एक 90 है तो सब के सब को 90 होना पड़ेगा। ये बात समझ में आई। तो इधर सारे के सारे जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करते हैं। ये बात समझ में आई, है ना। यहाँ इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही क्रॉस कर रहा है। ये सारे, ये जितने दो चार एंगल बन रहे हैं ना, सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा इसका क्या, एक और चीज़ क्या है जो हमें बताना चाहिए कि देखो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस, थोड़ा सा रुको मैं इसको मोटा कर लेता हूँ। अब अभी नाप के भी मैं दिखा देता हूँ। देखो देखो ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, यही डिस्टेंस इसके बराबर भी है। देखो देख लो, थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ ना, क्योंकि एकदम से ही बराबर, ये बराबर हमने ले लिया। देखो तो आधा, और यहाँ से देखो ये आधा है कि नहीं है। अच्छा, ये तो हमने चीज़ कर लिया। अच्छा, जरा इधर वाले को नापते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी तो नाप सकते हैं ना। हाँ ठीक है, रुको, फिर से एक बार कर लेते हैं। तो हम इसको नाप लेते हैं ना, इसीलिए हम इसको नाप ही लेते हैं अच्छे से। तो चलो यहाँ से देखो, ये देखो बिल्कुल आधा है ना। अच्छा, इसको ना आधा से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो चलो ये बिल्कुल अब देखो आधा हो गया। अच्छा, इसको यहाँ से देखो, ये भी आधा है। और अब इसको इधर से नाप लेते हैं, ये लेके चलते हैं और इधर भी नाप लेते हैं। ये देखो नहीं हो पा रहा है, बट देखो बराबर है, देखो ये बराबर है ना। अच्छा, उसी तरह से अब जरा इसको नाप लेते हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसे रखा और इसको घुमा के मैं नाप लेता हूँ। देखो बराबर है ना, ये बराबर है ना। तो इसका मतलब क्या समझ में, हमने नाप लिया, नापना ही मकसद था कि ये सारे जो दो लाइन थे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, तो चार लाइन में डिवाइड हो गए। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए है ना बेटा, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या होगा, ए ही होगा, बराबर होंगे दोनों। और फिर ये भी पता होना चाहिए कि फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी ए ही होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला ये भी ए ही होगा, सब बराबर होंगे स्क्वायर के साथ, है ना। स्क्वायर के साथ ऐसा होगा। अब आते हैं रोम्बस पे हम लोग। तो चलो रोम्बस का भी डायगोनल पहले निकाल लेते हैं ना, डायगोनल। तो देखो इसका भी डायगोनल ले लेते हैं। ये एक डायगोनल देखो यहाँ से लूँगा मैं ऐसे, ये एक डायगोनल हो गया। अच्छा, एक दूसरा डायगोनल, तो ये चलो ये दूसरा डायगोनल हो गया यहाँ से। अब ये खुद ऑब्जर्व करो ये फिगर को कि इसके साथ क्या हो रहा है, क्या ये दोनों डायगोनल जो है बराबर है। तो इसमें तो दोनों डायगोनल बराबर हैं, आप नाप सकते हो। मैंने आधा आधा करके नाप के दिखाया था ना, मैं चाहूँ तो पूरा भी करके नाप के दिखा सकता हूँ, पूरा भी नाप के मैं दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, चलो दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों डायगोनल, देखो ये एक डायगोनल हो गया। ठीक है,
इसको मैं नाप लेता हूँ। ये हाँ, ये देखो इधर भी नापा तो देखो बराबर आया कि नहीं आया। और इधर हाँ, थोड़ा सा ये मान लो कम ज़्यादा है तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। अभी भी ये थोड़ा सा, अब देखो पूरा बराबर है तो नाप लो, पूरा बराबर हो गया। आपको लग रहा है सर थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, देखो इधर भी पूरा बराबर आ रहा है ना, इधर भी क्या आ रहा है, पूरा ही बराबर आ रहा है ना। तो अब चलो यही काम इधर कर लेते हैं, ज़रा करके देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको खींच खाच के ऐसे बराबर में कर लेते हैं। रुको, और देखो ये हमने ऑलमोस्ट इसको पूरा नाप लिया, एक डायगनल। अब दूसरा डायगनल नापे, चलो दूसरा डायगनल नाप लेते हैं। तो ये तो देखो बड़ा हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया ना। देखो यहाँ पे पूरा बराबर फिट बैठ रहा है, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, बैठ रहा है ना, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना। चलो थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर देता हूँ और एकदम ही आपको दिखेगा। अब तो बराबर बैठ रहा है ना, पूरा ही बराबर है ना, एकदम बराबर है एक डायगनल पे। लेकिन दूसरे डायगनल पे क्या हो रहा है देखो तो ज़रा, इतना ज़्यादा निकल गया, यानी इसका मतलब दोनों डायगनल बराबर नहीं है। तो रोम्बस में ये चीज़ होगा कि दोनों डायगनल बराबर नहीं होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहे हैं क्या? हाँ 90 डिग्री पे ही क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, नाप के दिखा दूँ? चलो मैं 90 डिग्री नाप के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मैं स्केल ले सकता हूँ, डोंट वरी, मेरे पास सब कुछ है ना, मेरे पास सारा ही जुगाड़ बैठा हुआ है। चलो आ जाओ भाई। अरे रुको 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 रुको, नहीं 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 नहीं, ये तो हो गया मेरा 90 डिग्री, लेकिन इसको मैं लूँ किधर? तो गड़बड़ हो गया, ये जुगाड़ काम नहीं कर रहा है। ओके 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 ओके, हाँ हाँ आ गया, जुगाड़ आ गया अपना, देखो अपना जुगाड़ आ गया। अब इसको मैं नाप लूँ, चलो नाप लेता हूँ। ये देखो 90, ये 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये दिख रहा है ना आपको? 90 डिग्री कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है ना। देखो नाप लेता हूँ, देखो नाप लेता हूँ, सब एंगल 90 डिग्री का होगा। ये रुको, हाँ देखो, देखो ये पूरा पूरा बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? अच्छा इधर, इधर रुको, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, या चलो ये देखो, ये पूरा 90 डिग्री बैठ रहा है ना। थोड़ा बहुत इधर उधर क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने डायगोनल लेने में थोड़ी गलती कर दी है ना। लाइन देखो ऑलमोस्ट फिर भी 90 डिग्री तो बैठ रहा है ना। तो नाप सकते हो, है ना, इन सारे, इस इधर भी आपको पता होगा कि सर आपने कैसे 90 डिग्री ले लिया। ये देखो ये पूरा 90 डिग्री बैठ रहा है ना, बैठ गया ना इसमें। तो ये घुमा घुमा के हम नाप सकते हैं कि ये पूरा ही 90 डिग्री होता है। यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री। तो हम सारी चीज़ें देखते जा रहे हैं कि ठीक है बराबर भी है 90 डिग्री। अगर एक 90 डिग्री है तो इसमें एक अगर 90 डिग्री है तो ये सब के सब 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इस कहानी को छोड़ देते हैं। अब ये एक चीज़ देखो कि इसमें भी दोनों डायगोनल तो बराबर नहीं है, लेकिन आधा आधा इक्वली डिवाइड हुआ है। यहाँ भी क्या हुआ था? इक्वली, ये ए है तो ये भी ए है, आधे आधे में डिवाइड हो गया। और ये भी है ना, समझ में आ रहा है? तो इसमें सब बराबर है। चार दिख रहा है ना आपको कि यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये और यहाँ से ये, सब बराबर है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, नीला वाला दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। जो नीला वाला बड़ा था हरे वाले से, है ना, तो नीला वाला का आधा भी हरे वाले के आधा से बड़ा ही होगा। तो देखो इसको भी नाप लेते हैं, इनका आधा जो है ना वो भी नाप लेते हैं हम लोग। देखो इसका आधा जो है ये भी नाप लेते हैं। देखो इसका आधा ये, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ नाप लो, ये देखो बिल्कुल फिट बैठ रहा है ना, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। अब इसी को उधर नाप लेते हैं ज़रा, ये देखो, रुको, ये इसको हटा देते हैं। तो ये हमने नीला वाले को तो आधा आधा नाप लिया था ना। अब जो है ना हरे वाले को भी आधा आधा नाप लेते हैं। चलो देखो ये हरा वाला यहाँ से यहाँ इतना हो गया, इतना ही साइज देखो इधर भी है। देखो क्या प्रूव हो रहा है, ये इधर और ये इधर क्या प्रूव हो रहा है कि बराबर है। तो अब मैं बोल सकता हूँ ना कि अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगा। यहाँ से यहाँ अगर ये ए है, ठीक, तो फिर इसका मतलब कि इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ये भी ए ही होगा। और अगर ये यहाँ से यहाँ ये वाला अगर बी है तो फिर बेटा यहाँ से यहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ ये ले लेते हैं। फिर यहाँ से यहाँ ये वाला, ये भी क्या होगा? बी ही होगा।
तो अब देखो इसमें दो साइड आ गए ना, दो तरह के आ गए, इसमें सब एक ही एक है ना, तो आप खुद ये सब चीज़ें समझ सकते हो। अब चलो ये स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, ये बात तो समझ में आई। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा चीज़ें आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसमें जो ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसा होता है। ठीक है, फिर ये वाला ही ट्रायंगल इसके बराबर भी होता है और यही वाला ट्रायंगल इसके भी बराबर होता है। तो इसमें जो चारों ट्रायंगल बने हैं वो सब एक जैसे होते हैं और इसमें भी चारों ट्रायंगल एक जैसे होते हैं। लेकिन आप बोलेंगे सर इसका और इसका ट्रायंगल क्या एक जैसा होता है? तो नो, अलग अलग हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें जो चार ट्रायंगल बन रहे हैं वो सब एक जैसे होते हैं, चारों ट्रायंगल जो होता है वो सब एक जैसा होता है एकदम। अब अगर आप ऐसा रोम्बस लो, उसको चार, एक इधर से काटो एक इधर से काटो, तो आपको कुछ ऐसा कुछ मिल जाएगा, जो जो आपको ऐसा कुछ मिलेगा ये आपको चार भाग में मिल जाएगा और चारों बराबर होंगे, है ना। चलो अब आगे रेक्टेंगल और रोम्बस को समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है, देखो ये रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल हो गया और रोम्बस को बस हमें समझना है, तो चलो रोम्बस भी एक बना लेते हैं। एक रोम्बस नहीं, सॉरी, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का एक पैरेललोग्राम भी हमने बना लिया ऐसे। ठीक है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अब चलो इसमें भी हमने बाकी एंगल्स वगैरह के बारे में समझ लिया, साइड वगैरह के बारे में समझ लिया। हम तो अब क्या देख रहे हैं, बस हम इसके डायगोनल को चेक कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से एक इसका डायगोनल ये ऐसे, ठीक है, और दूसरा डायगोनल जो है ये कुछ, दूसरा डायगोनल ऐसे हो गया, है ना, ये दूसरा डायगोनल हो गया। चलो तो अब जरा इसके डायगोनल के बारे में, अच्छा ये डायगोनल एक दूसरे को एंगल बना रहे हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है, ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है। ये अच्छा, आमने सामने वाला बराबर जरूर होगा, आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी देखो ये एंगल, ये लाल वाला, ये जो लाल वाला दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है, ये आमने सामने वाला क्या है, बराबर है। और ये दोनों क्या है आपस में, ये आपस में दोनों सफ़ेद वाले बराबर है, क्योंकि आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लाल वाला और ये सफ़ेद वाला जोड़ूंगा तो 180 आएगा, तो इधर से लाल वाला सफ़ेद वाला जोड़ूंगा तो भी 180 ही आएगा। तो एनीवे, तो एंगल इसके 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, बट साइज क्या ये आपस में एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर लेते हैं क्या? तो चलो ये देख लेते हैं, ये काम तो देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ से मैं नापने वाले ले लिया, रुको 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 रुको, हाँ यहाँ से हम लोग नापना वाला ले लेते हैं। हाँ, ये हमारा नापने का मीटर है बेसिकली। तो देखो यहाँ से मैं नापता हूँ इसको, तो यहाँ से ये इतना है बेटा, इतना ही है ना, देखो बराबर आ रहा है। अब इसको यहाँ से उठा के यहाँ से नाप लेता हूँ, देखो बराबर बराबर, ये जितना उतना ही ये जितना उतना ही ये। तो हमने एक चीज़ तो कॉमन देखा कि इसके डायगोनल एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। डायगोनल इक्वल हो नहीं हो अलग चीज़, जैसे देखो इस स्क्वायर का डायगोनल और रेक्टेंगल का डायगोनल बराबर होने वाला है। ठीक है, तो आपस में क्या है, ये आधा आधा है। अच्छा चलो इधर वाला को ज़रा देख लेते हैं, क्या ये भी आपस में आधे आधे हैं? तो यहाँ से ये देखो ये ऐसा है ना, और यहाँ से ये ऐसा है, देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर। और हरे वाले को भी हम, हरा वाला जो है आधा आधा हुआ था, तो हमने नाप के देख लिया था। अच्छा चलो इसको पहले एक काम कर लेते हैं, इसको जो है ना पहले डायगोनल को ही नाप लेते हैं। तो देखो ये डायगोनल हमने नाप लिया, ये देखो ये हमने डायगोनल नाप लिया, ये डायगोनल का साइज इतना है ना, और दूसरे डायगोनल का साइज भी नाप ले, तो दूसरे डायगोनल का जो साइज है वो भी इतना ही है। देखो ये देखो, ये समझ में आया, देख लो। और इस वाले डायगोनल का साइज भी क्या है, यही है, दिखा, और इधर का साइज क्या है, यही है। तो ये तो हमने देख ही लिया था। अब आधा आधा करके हमने देखना था, तो आधा आधा करके भी हमने देख लिया था। ये देखो यहाँ से यहाँ ये रुको, हाँ ये जितना है उतना ही ये वाला पार्ट भी आधा आधा जो हुआ है, और ठीक वैसे ही ये पार्ट जितना है देखो उतना ही ये पार्ट है। तो इससे क्या हमने प्रूव किया कि ये दोनों एक दूसरे को, पहले तो इनका डायगोनल क्या है, सेम है, इनका डायगोनल क्या है, सेम है। तो मैं ये बोलूँगा कि देखो
अगर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर पूरा जो है वो क्या है, ए है, अगर ये पूरा ही जो है ए है, तो फिर यहाँ से यहाँ, रुको, ये यहाँ से यहाँ, ये भी जो है ये पूरा का पूरा कितना होगा, ये भी क्या होगा बेटा, ए ही होगा, है ना। ये बात समझ में आई कि ये दोनों बराबर है। तो इनका जब आधा करूँगा, देखो इसका आधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका आधा करूँगा तो a/2 हो जाएगा, यानी a/2 हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी, इधर वाला भी a/2 हो जाएगा। उसी तरह से इधर वाला भी a/2 हो जाएगा, और इधर वाला भी क्या हो जाएगा, ये वाला, ये भी a/2। तो चारों बराबर हुए कि नहीं हुए। तो ये बात तो समझना आसान है आप लोगों के लिए, है ना। हटा दूँ इसको, चलो मैं हटा देता हूँ। तो हाँ, ओहो, ज़्यादा नाप लिया हमने। तो अब मैं एक बात बोलूँ अगर, कि इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि यहाँ से यहाँ ये, और यहाँ से यहाँ ये दोनों आपस में क्या होगा बेटा, बराबर होगा। कि अगर ये a है, ये a है, तो उधर भी क्या होगा, उधर वाला भी क्या होगा, a ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि बराबर है ना, ये a है। अच्छा, हमने चारों को देखा था, चारों बराबर था, a तो ये भी a ही होगा, चारों को हमने बराबर देखा था नाप के। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ डायगोनल, दोनों डायगोनल बराबर है, तो दोनों का जब आधा करूँगा तो उनका जो आधा आधा 4 टुकड़े हो जाएंगे ना, 4 हो जाएंगे ना, तो ये चारों भी तो आपस में बराबर होंगे। जैसे ऐसे देखो, ये 2 लाइन है, ये 2 लाइन है मेरे पास, दोनों लाइन बराबर है ऑलमोस्ट। इसका आधा कर दिया, इसका आधा, ये 10-10 मीटर है, तो ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, तो सब चार मेरे पास आ गए ना, 1 2 3 4 आ गए ना, और सब 5-5 मीटर के है कि नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है ना, तो इसमें कोई टेंशन वाली तो बात नहीं है ना, बहुत ही सिंपल है ये चीज़। यहाँ पे अगर ये वाला, तो फिर ये वाला भी क्या होगा, ए ही होगा, राइट। और फिर ये वाला क्या होगा, ये वाला भी ए ही होगा। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब चलो लास्ट हमारा जो है वो पैरेललोग्राम का डायगोनल देखना है ना। पैरेललोग्राम का डायगोनल हमें देखना है, तो चलो पैरेललोग्राम का डायगोनल देखते हैं। तो यहाँ से पैरेललोग्राम का डायगोनल हमें देखना है, तो लो, ये डायगोनल हो गया इस पैरेललोग्राम का, ठीक है। रुको, बहुत अच्छा सा डायगोनल नहीं बन पाया है, तो अच्छा डायगोनल बनाते हैं ना थोड़ा सा, क्योंकि नापना है ना, बेसिकली हमें नापना है। तो नापना है तो थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा तो आप मानेंगे नहीं। तो हाँ, ये देखो, ये इसका डायगोनल हो गया। और दूसरा डायगोनल जो है, दूसरा जो डायगोनल है, 1 मिनट, हाँ, ये यहाँ से ये दूसरा डायगोनल हो गया। अब साफ दिख रहा है कि हरा वाला और पीला वाला बराबर नहीं है। जिसमें इसमें दोनों डायगोनल बराबर नहीं थे, वैसे इसमें भी दोनों डायगोनल बराबर नहीं है, राइट। लेकिन देखो, कुछ सिमिलरिटी इसके डायगोनल में है, कुछ सिमिलरिटी इसके दोनों डायगोनल में है। इसमें क्या है, दोनों डायगोनल बराबर हैं, इसमें दोनों डायगोनल बराबर हैं। जैसे रुको, इसमें और इसमें जो है दोनों डायगोनल क्या है, बराबर है। लेकिन इस पे 90 डिग्री पे डायगोनल क्रॉस कर रहा है और इस पे 90 डिग्री पे नहीं कर रहा है। इसमें क्या सिमिलरिटी है, इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है, कि दोनों का डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहा है, ये सिमिलरिटी है, राइट। और इसमें क्या सिमिलरिटी है, इसमें और इसमें ये सिमिलरिटी है कि दोनों का ही डायगोनल एक दूसरे के बराबर नहीं है, है ना, देख लो, दिख रहा है। फिर इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है, इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है, इसमें और इसमें ये सिमिलरिटी है कि दोनों के ही डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो, है ना, सबका एक दूसरे से तीर बना लो और देखो इसका इससे क्या, इसका इससे क्या सिमिलरिटी है, इसका इससे, इसका इस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, एक बार दिमाग में घुस गया तो फिर बहुत मज़ा आता है आपको समझने में ना, बहुत क्वेश्चंस को बहुत आसानी से करते हो फिर। तो चलो इसको भी नाप लें। अब तो नापना ही हमारा काम रह गया ना, क्योंकि प्रैक्टिकली करके देखना है ना, इसलिए नापना ज़रूरी है। तो चलो इसको नाप लेते हैं। तो पहले तो डायगोनल को नाप लेते हैं, पहले डायगोनल को नाप लेते हैं। देखो, इसको नाप लिया। अब ये इतना है, इसको जरा नापते हैं। ये देखो, ये तो बड़ा हो गया ना, समझ आया ये चीज़।
ये वाला जो है काफ़ी बड़ा हो गया, छोटा पड़ रहा है ना, और ये पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये नापा तो पूरा हो गया, तो इसका मतलब डायगोनल जो है बराबर नहीं है। ये एक चीज़ हो गया हमारा। अच्छा, दूसरा इसी में को अगर मैं इसी को अगर मैं इनका देखता हूँ कि क्या ये आधा आधा एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, क्या ये आधा आधा एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। तो ये देखो यहाँ से यहाँ ये जो है यहाँ से यहाँ आधा है, और ये देखो यहाँ से यहाँ, ये देखो ये और ये जो डिवाइड हुआ है ये आपस में बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना, ये देखो। और फिर उसी तरह से फिर से मैं इसको ऐसे करता हूँ, रुको, हाँ, तो इसको मैं यहाँ पे लाया और तो ये देखो इधर से ये डायगोनल, यहाँ से ये देख लिया आपने आधा, इधर वाला पीला वाला, और यहाँ से ये देखो ये भी आधा आधा, ये आधा और ये आधा, तो इसके डायगोनल भी क्या है, आपस में एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। ये हो रहा है ना, ये चीज़ आपस में एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगा ना कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ अगर ए है तो यहाँ से यहाँ भी, यहाँ से यहाँ भी क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। और फिर अगर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर यहाँ से यहाँ बी है, क्योंकि ये और ये बराबर नहीं है, क्योंकि पहले ही डायगोनल ही जब आपस में बराबर नहीं है तो इनका आधा, एक डायगोनल का आधा करूँ और दूसरे डायगोनल का आधा करूँ और उनको जब मिलाऊँ तो वो कैसे बराबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऐसा बड़ा लाइन है और एक छोटा लाइन है, इसका आधा कर दिया और इसका भी आधा कर दिया, तो देखो इसका आधा किया तो ये आया और इसका आधा किया तो ये आया, तो ये पोर्शन इतना, ये जो मोटा में मैंने किया और ये जो मोटा में किया, ये कभी बराबर हो सकता है? क्यों बराबर नहीं है? इसलिए कि जिसका हमने आधा किया है वो खुद ही बराबर नहीं थे, तो इसलिए ये भी बराबर नहीं होंगे। अगर ये पहले से बराबर होते, जैसे देखो ये वाला और ये वाला बराबर है, तो इसका भी आधा करूँगा तो देखो बराबर ही तो आ रहा है। तो अगर पहले से बराबर है तो उनका आधा करूँगा तो भी बराबर ही आएगा, और पहले से ही बराबर नहीं है तो उनका आधा करूँगा तो दोनों का आधा भी तो बराबर नहीं होगा। तो अगर ये बी है तो फिर इसका मतलब इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। तो इतनी सी बात समझ में आई, बस ज़्यादा हमें नहीं आज पढ़ना है, बस इसी चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। तो ये नोट्स मैं आपके ग्रुप में भेज भी देता हूँ और ये वीडियो भी बना के रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे खुद से, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, है ना बेटा। ठीक है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।